स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए एक विशेष खाद्य पान से संबंधित एक जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, एक बहुत बड़ा दुविधा है कि पानी को किस तरह से हम लोग पिएँ। जो पाश्चात्य जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, आधुनिक शरीर शास्त्री हैं, फिजिशियन हैं, वो कहते हैं कि भोजन को भोजन करने के लगभग 40 से 1 घंटे बाद पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है खाना खाते समय। एक जग भर के, एक बड़ा बर्तन भर के 1 लीटर का गट 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 करके ऊपर को पी जाते हैं एकदम पानी को खाना खाते ही समय। तो इसमें जो मेरा अनुभव है अब तक का, जो मेरा अध्ययन था उसके आधार पे ही नहीं, अपितु जो अनुभव भी किया बहुत सारे लोगों पर, अपने ऊपर भी, वो क्या है वही मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फुल वीडियो आप देखें तो कुंडली तंत्र फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, कुंडली एक्सप्रेस पे भी देख सकते हैं। तो चलते हैं उस दिशा की ओर, ये कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसको आयुर्वेदा में पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माने हर समय भूख भूख भूख। मैं बोल रहा था, उसको ध्यान नहीं आ रहा है, चलो ध्यान आएगा तो बोल दूंगा। आयुर्वेदा में उसके लिए एक बीमारी का नाम भस्मक रोग, भस्मक रोग दिया है कि अभी रोटी खाया, फिर पानी पिया, माने दिन भर उसको भूख ही भूख लगती है। आपने बहुत सारे आदमियों को पुराने ज़माने में और अभी भी देखा होगा, उसको भस्मक कहते हैं। होते पतले दुबले हैं लेकिन खूब खाते रहते हैं, तो खूब खाते पीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भोजन करने से पहले 10-15 मिनट पहले 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। आधा घंटा पहले भी पी सकते हैं 2 गिलास पानी। इससे क्या होगा कि उनकी जो बहुत तेजी से आग जल रही है, वैश्वानर अग्नि, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रति, आई एम द फायर एज वैश्वानर इन द मिडल सेंटर ऑफ द बॉडी एज अ नेवल पॉइंट। नाभि चक्र में वैश्वानर नाम की अग्नि के रूप में भगवान कहते हैं, मैं रहता हूँ, आई एम एग्जिस्टेड माई सेल्फ in all human beings in the midst of the navel center. Fire as the fire of वैश्वानर, वैश्वानर नाम की अग्नि के रूप में गीता में कृष्ण ने कहा। तो ये अग्नि इतनी तेज होती है किसी किसी के शरीर में भस्मक रोग होता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है। जो खाते हैं हर समय खाओ 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 खाओ, शरीर ज़्यादा तगड़ा भी नहीं होता, खाते रहते हैं दिन भर। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? भोजन करने से 30-40 मिनट पहले 2-3 गिलास पानी खींच के पी लेना चाहिए, जैसी लंबाई चौड़ाई है, ताकि भूख उनकी अग्नि समतल हो जाए, संतुलित हो जाए। ठीक है, उसके बाद भोजन करें। अब ये किन लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए? उन लोगों को पानी भोजन करने से पहले बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए जिन लोगों को भूख कम लगती है, क्योंकि आपने पानी डाल दिया आग पर तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो भोजन को पचाने की क्षमता नहीं रहेगी। भोजन पचने के स्थान पे सड़ने लगेगा, पेट में भारीपन रहेगा, गैस बनेगा, एसिड बनेगा, कब्ज बनेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पाचक रस निकलेंगे आपकी बॉडी से, तो फिर कहीं ना कहीं तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना पचाने के लिए। तो आपको नहीं लेना है ऐसे लोगों को। अब भोजन के साथ किसको भोजन लेना है? अब जैसे आप रूखा सूखा भोजन कर रहे हैं, जैसे कि सूखा हुआ चना है, नमकीन है, या तो इनके साथ में चाय कॉफ़ी वैसे चाय कॉफ़ी इन सब चीज़ों के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ ज़्यादा, या तो इनके साथ में कुछ और आप जूस वगैरह पी रहे हो, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे किसी और सेब है, संतरा है, इस तरीके का। तो सूखी चीज़ों के साथ में अगर आप बिल्कुल सूखा खा रहे हो, सूखा आलू उबला हुआ खा रहे हो चटनी
से या सूखी रोटी है कुछ है, तो उसके साथ में बीच बीच में पानी को लेना पड़ेगा घूंट घूंट करके, ताकि आप गटक सकें। गले में आहार नलिका में भोजन नहीं फंसेगा। आप उसके लिए नहीं, और उससे पचाने में भी सुविधा रहेगी। यदि भोजन जलदार है, जैसे कि उसके साथ सलाद है, साथ में रसीली सब्जी है, टमाटर है, आलू है, या कुछ दही है, छाछ है, तो मुझे लगता है कि पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिर्च ज़्यादा लग रहा है, मुँह जल रहा है, तो आप जो है घूंट 2 घूंट पानी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अब भोजन के कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी 1-1 लोटा, 2-2 लोटा, 1-1 लीटर, 2-2 लीटर पी जाते हैं। ये उचित नहीं है। इससे पेट बहुत निकल जाता है, एकदम डमरू की तरह, एकदम तबले की तरह बड़ा हो जाता है। लीवर और किडनी पर बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और इससे जो सेक्सुअल पावर होती है वो भी डाउन होने लगती है, और शुगर बीमारी बढ़ने लगती है। इससे जो है आलस्य बढ़ता है, बुद्धिहीनता बढ़ती है, सुस्ती, नामर्दी, नपुंसकता भी बढ़ती है ऐसा करने से। समझ रहे हैं? लोग आलसी हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, बीच में अगर पानी की, या अगर कोई कहता है मेडिकल साइंस वाला आज का, कि बिल्कुल 1 चम्मच पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूँट नहीं पीना चाहिए, आधा गिलास, भाई ज़रूरत उसको लग रहा है, गले में फँस रहा है, या उसको रूखा-रूखा लग रहा है, या मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ा है, तो पानी पी के ही तो मुँह को शांत करेगा, मुँह की जलन को, तो लेना चाहिए। मुझे लगता है भोजन के साथ में आधे से 1 गिलास पानी पी लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये मेरा अनुभव है। क्योंकि किसी के शरीर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और भोजन में पानी की मात्रा उतनी अगर है नहीं, तो थोड़ा-थोड़ा डालना है। जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट भी पड़ा होता है, पानी की भी मात्रा होती है। लेकिन पूरा-पूरा पानी कर दो, ज़्यादा पानी डाल दो, तो भी वो नहीं मकान बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसे जो हमारा भोजन है, ज़्यादा पानी पीने से अग्नि शांत हो जाती है, क्षुधाग्नि, जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, शांत हो जाती है, इसलिए साथ में पानी पीने को मना है, अपच हो जाता है। समझ गए? ऐसे थोड़ा बहुत चल सकता है, आधे से 1 गिलास अधिकतम जवान लोगों के लिए। अगर दूध दही ले रहे हैं साथ में, दूध नहीं, दही छाछ ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लस्सी जैसा, नमकीन लस्सी, छाछ की, दही की। उसके बाद पानी जो आपको पीना चाहिए, वो निश्चित रूप से 40 मिनट से 1 घंटे बाद तक पीना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत चिकनी-चुपड़ी चीज़ें खाते हैं, इसलिए भी पानी देर से पीना चाहिए, क्योंकि चिकनी-चुपड़ी चीज़ों के साथ में पानी की मात्रा ज़्यादा होने से क्या है, उसमें जो तैलीय जो बसा है, तैलीय जो अंश होता है, वो ऊपर तैरने लगता है। माने एसिडिटी बनाने में मददगार होता है ज़्यादा पानी लेने से। ठीक है ना? ये भी है। थैंक यू सो मच। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। अगर कोई आपका और सवाल हो, जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे देर सवेर आपको सही रिस्पॉन्ड करने की। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप, मेरे किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा गया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, आपकी जो इच्छा हो वो करें, लेकिन से अच्छाई रुकना नहीं चाहिए। इसको अपने सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ आप लाइक करो, आप भले डिसलाइक कर दो, लेकिन शेयर ज़रूर कर दो, ताकि औरों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना? ये ज्ञान ही तो है जिसको हम देते हैं, फ्री में भी किसी को दे सकते हैं। पैसा कौन किसको देना चाहता है? पैसा में तो लोगों के प्राण अटके हुए हैं, है ना? पैसा तो बहुत सोच समझ के किसी को दिया जाता है, लेकिन आप ज्ञान किसी को भी दे सकते हो कल्याण के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके? इसमें तुम्हारा क्या खर्च होगा? वैसे ही नेट फूँक रहा है, तुम्हारा खर्च हो रहा है, तो अच्छी जगह खर्च कर दीजिए।